महाभारत काल में एक से बढ़कर एक महान और बुद्धिमान पात्र हुए, जो जीवन की दार्शनिकताओं से लेकर यथार्थ तक का ज्ञान रखते थे और अपने इस अमूल्य ज्ञान से संसार को सींचा। इन्हीं विद्वानों में से एक प्रभावशाली विद्वान थे महात्मा विदुर। अब सवाल यह उठता है कि आखिर विदुर जी थे कौन? महात्मा विदुर कौरवों और पांडवों के काका, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र एवं पांडु के बड़े भाई थे। विदुर जी का जन्म दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्र थे। फिर भी आज बहुत ही कम लोग हैं जो विदुर के बारे में जानकारी रखते हैं। सिर्फ जिन लोगों ने महाभारत देखा है या महाभारत ग्रंथ पढ़ा है वही जानते हैं कि विदुर जी कौन थे। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के बड़े भाई थे। सबसे बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें कोई राजपद नहीं सौंपा गया और न ही उन्हें कभी परिवार का अहम हिस्सा माना गया। इन सब का संबंध उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। दरअसल विदुर जी किसी महारानी के पुत्र नहीं थे। उन्होंने एक दासी के गर्भ से जन्म लिया था। हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, परंतु किसी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उस समय तक उनकी रानियां संतान विहीन थीं। इसके बाद माता सत्यवती के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा और अगला राजा कौन होगा। इस उलझन से निकलने के लिए माता सत्यवती ने वेदव्यास की मदद ली। वेदव्यास के संयोग से विचित्रवीर्य की 2 रानियों अंबिका और अंबालिका और उनकी एक दासी को पुत्र की प्राप्ति हुई। विदुर का जन्म उस दासी के गर्भ से हुआ था, इसलिए विदुर को ज्ञानी होने के बावजूद भी वह सम्मान कभी नहीं मिला जो धृतराष्ट्र और पांडु को मिला था। वेदव्यास जी ने इस दासी पुत्र को यह वर दिया था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न होगी। अब जानेंगे कि इतने बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न विदुर जी की मृत्यु कैसे हुई। ये रहस्य बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि विदुर की मृत्यु के बाद भी उनका दाह संस्कार तक नहीं किया गया। यह बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। तब विदुर जी श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वे अपनी अंतिम इच्छा भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहते हैं। तब विदुर जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं इस धरती पर इतना प्रलयंकारी युद्ध देखकर बहुत दुखी हूँ। अपनी मृत्यु के बाद मैं अपना एक भी अंग इस धरती पर छोड़कर जाना नहीं चाहता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। विदुर जी ने आगे कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे कृपा करके सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि मृत्यु के पश्चात वे उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 15 वर्ष बीत चुके थे। तब भीम की कड़वी बातों से तंग आकर माता गांधारी और धृतराष्ट्र ने वन में जाने का फैसला किया। तब यह समाचार महारानी कुंती और विदुर जी को मिला तो वो भी उनके साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गए। चारों वन में जाकर कठोर तप करने लगे। कुछ दिन बाद युधिष्ठिर वन में तप कर रहे धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और विदुर जी से मिलने आए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी ने अपने प्राण त्याग दिए और वो युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। ये सब देखकर युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? इस दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। युधिष्ठिर के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को
इस दुविधा में देखकर वो मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए वो प्राण त्याग कर तुम में समाहित हो गए हैं। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूर्ण करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर जी के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण और विदुर जी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।